Science myself Sayyidul Manan. Today we will discuss about standard 9 science chapter number 3 atom and molecules. This is a part 3 of this chapter. और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ये जो फर्स्ट जो पार्ट जो हमारा था उसके अंदर ये जो साल जो हमारा कोविड-19 के लिए 30% जो हमारा सिलेबस जो कटिंग हुआ है तो उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा आ रहा है, मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये पूरा पार्ट हमारा कट है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रिपेयर नहीं करना है, आपको प्रिपेयर करना है व्हाट इज़ एन एटम। एटम्स आपको करना है, उससे आगे वाला जो पार्ट है वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आने वाला है। ठीक है, कहाँ तक आने वाला वो भी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये सब पूरा आएगा आपको यहाँ से फॉर्मूला हो गया, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ से आपका कटिंग है, मतलब 3.1 और 3.5 वो हमारे क्या है पूरा कटिंग है। इन बिटवीन जो पार्ट है वो हमारे क्या है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आने वाला है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जो हम डिस्कस करने वाले वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो चीज़ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारी जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो टॉपिक्स आने वाले वही चीज़ टॉपिक्स हम ये चैप्टर्स के अंदर देखने वाले हैं। अब जो हमारी जो आ रहा है व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स इज जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स that are chemically bonded together, that is tightly held together by the attractive force. The molecules can be defined as the smallest particles of the elements or compound that is capable to independent existence, and so all the properties of that substance. Atoms of the same elements or different elements can join together to form of molecules. Means molecules क्या है, टू एटम्स जब मिक्स होंगे टुगेदर होंगे तो आपको जो चीज़ बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। एटम क्या है सिंगल है, मॉलिक्यूल्स क्या है मोर देन 2 एलिमेंट्स, मोर देन 2 एटम्स जब मिक्सर होंगे तो जो फॉर्म बनेगा मतलब उसको हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट मासेस होता है, डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, बट जो मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर होने के लिए जो एटम जो यूज़ हुए थे, मतलब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, जैसे कि भाई वाटर के लिए H2O, ये हमारे क्या मॉलिक्यूल्स, बिकॉज 2 एटम्स मिक्सअप हुए तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या रहेगी सेम रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। मतलब हाइड्रोजन को आप सेपरेट करो, ऑक्सीजन को आप सेपरेट करो तो उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी एक्चुअली वो क्या रहेगी हमारी फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और काफ़ी सारे आप इसी तरह से आप एटम्स को मिक्सअप कर आप एलिमेंट्स को आप मिक्सअप कर आप मॉलिक्यूल्स बना सकते हो। एलिमेंट मतलब भी सिंगल, एटम मतलब भी सिंगल, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल्स है इसीलिए आपको एटम ही रिटर्न करना होगा। ठीक है, हम काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से बना सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर constituted by the same type of atoms. Molecules of many elements such as argon, heliums are made of only one atoms of the element, but this is not case with most of the non-metals. For example, molecules of oxygen consist of 2 atoms of oxygen and hence it is known as a diatomic molecules. Means molecules है ऐसा नहीं कि डिफरेंट टाइप के भी एलिमेंट्स को मिक्स कर रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो इस तरह से आप मिक्सअप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 2 हाइड्रोजन को मिक्सअप करना है, इसी तरह से नहीं, आप सेकंड डिफरेंट को भी कर सकते हो। तो सेम टू सेम, तो सेम एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट जैसे भाई हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो 2 एटम्स जब मिक्सअप हुए, ठीक है, तो इस तरह से भी आप मिक्सर कर सकते हो, इस तरह से भी हमारा मॉलिक्यूल्स बन सकता है। यहाँ पर हमने देखा था भाई जैसे आर्गन है, हीलियम है, आर्गन हीलियम को बनाने के लिए तो सिंगल एलिमेंट ही है, तो ये ऐसे नहीं कि एवरी टाइम जो हमारे नॉन मेटल है आर्गन और हीलियम जो हमारे नॉन मेटल है वो क्या है सिंगल से ही बनेंगे। आर्गन है तो वो भी गैस है, हीलियम भी हमारा क्या है गैस है, तो सिंगल एलिमेंट से बने हुए हैं। बट ऐसे नहीं एवरी नॉन मेटल, ये दोनों क्या है नॉन मेटल, तो एवरी नॉन मेटल है ऐसे नहीं सिंगल एलिमेंट से ही बनेंगे। जैसे कि हमने क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आप 2 ऑक्सीजन को आप मिक्स कर लो तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनेगा, क्या बनेगा SO2, क्या बनेगा O2 क्या हो गया हमारा O प्लस O, 2 एटम्स है तो उसका कंबाइन हुआ तो क्या O2 हमारा क्या हो गया ये मॉलिक्यूल्स हमारा हो गया। 3 एटम को आप कंबाइन करोगे तो आपको न्यू एक प्रॉपर्टीज़ मिलेगी O3, ओजोन, जो हमारा ओजोन है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है O3। तो आप देख सकते हो कि भाई 3 हमारे जो मॉलिक्यूल्स 3 हमारे एलिमेंट्स जब कंबाइन हुए
तो क्या न्यू प्रॉपर्टी मिली आपको, क्या मिली कि भाई ओजोन, ठीक है, O3। तब सेम टू सेम एलिमेंट को भी आप कंबाइन कर सकते हो और आपको मॉलिक्यूल्स मिल सकता है। मॉलिक्यूल्स मीन सिंगल, 1, 2 और मोर देन एटम्स आर मिक्स, भले वो सेम हो या डिफरेंट हो, दोनों मिक्सअप होगा और जो बनेगा न्यू हमारा सब्सटेंस बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और ये 2 जो है द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज अ एटोमिसिटी, मतलब सेम टू सेम। जैसे कि 3 ऑक्सीजन है तो 3 जो हुए, मतलब 3 ऑक्सीजन है तो उसकी एटोमिसिटी क्या है, 3। एटोमिसिटी मतलब उसके अंदर जो भी सेम टू सेम जो हमारे एलिमेंट्स मिक्सअप हुए है, जैसे भाई कार्बन, तो भाई 2 कार्बन को आप मिक्स करो तो एटोमिसिटी क्या होगी हमारी, 2 होगी, ठीक है। तो 2 एटोमिसिटी मतलब एटोमिसिटी, इस तरह से आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है। तो ये दोनों सेम टू सेम है, इसीलिए हम क्या एटोमिसिटी क्या होगी हमारी 2 होगी। इसी तरह से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम H2 फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स रिटर्न कर रहे हैं तो क्या है 2 हाइड्रोजन, तो 2 एटोमिसिटी हमारी होगी। इस तरह से आप कर सकते हो। मेटल एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड आइडेंटिफाई नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डिंग टुगेदर, ठीक है। अब इसी तरह से मेटल्स है, उसके अंदर भी आप जैसे अभी कार्बन है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल नहीं है, तब उसकी बॉन्डिंग किसने कार्बन से बना हुआ था, इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं। लुक एट द एटोमिसिटी ऑफ द नॉन मेटल, नॉन मेटल की एटोमिसिटी आपको दिया हुआ आर्गन, आर्गन मतलब मोनो एटोमिक, मोनो मतलब सिंगल एटम से बना हुआ तो उसको हम मोनो बोलेंगे। हीलियम है तो सिंगल से बना हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को O2 क्या करते हैं हम रिटर्न करते हैं O2, जब भी हम रिटर्न करते हैं O2 तो मतलब डायटोमिक है, 2 ऑक्सीजन मिक्सअप होगा बने। हाइड्रोजन है तो भाई H2, ठीक है, तो उसकी एटोमिसिटी क्या है, डायटोमिक मतलब 2। नाइट्रोजन है डायटोमिक है, क्लोरीन है, ठीक है, डायटोमिक। फॉस्फोरस है टेट्रा मतलब 3 एटोमिक मतलब उसके अंदर होंगे तो उसकी एटोमिसिटी क्या होगी, 3 होगी। सल्फर है तो पॉली मतलब 4, ठीक है, तो मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, टेट्रा मतलब 3, पॉली मतलब 4, ठीक है। तो ये नॉन मेटल का आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको ये चीज़ रिमेंबर रखनी है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ आने वाली है, काफ़ी सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो एटोमिसिटी जो है उसके अंदर जो सिंगल एलिमेंट से बना हो तो मोनो होगा, 2 एलिमेंट्स मतलब सेम टू सेम मिक्सअप होकर बना होगा तो उसको हम डायमेट एटॉमिक बोलेंगे। 3 से होगा तो टेट्रा एटॉमिक, और सल्फर जो 4 से होगा तो पॉली एटॉमिक उसको हम बोलेंगे। अब जो हमारा न्यू जो कंसेप्ट जो आ रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डिफाइनेट proportion to form molecules of compounds. Few examples are given in table 3.4. आपको पता है कि भाई 2 एलिमेंट्स मिक्सर हो गए तो आपको क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा, ठीक है। तो कंबाइनिंग एलिमेंट्स आपको H2 वाटर तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो उसका आपको मास पता है कि भाई उसका मास कितना, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन सिंगल लिया हुआ है, ऑक्सीजन का मास क्या है 8, ठीक है। रेशियो बाय मास, उसका मास कितना है 1:8, उसका 9 ग्राम आपको मिलेगा, ठीक है। एमोनियम हमने देखा था कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो था वो 14 था। हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन यहाँ पर रिटर्न किए हुए 3, तो उसका रेशियो कितना मिलेगा, मतलब उसका ब्रेक करोगे तो 14 नाइट्रोजन मिलेगा, 3 क्या मिलेगा हमारा हाइड्रोजन, मतलब उसका मास आपको मिलेगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों मिक्सअप, कार्बन के 3 एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन के 8, उसका रेशियो आपको दिया हुआ था। एक कार्बन को आप जब ब्रेक कर रहे हो तो आपको इतना मासेस आपको मिलेगा, ठीक है, रेशियो बाय मासेस, आप इतना मिक्स करोगे तभी आपको मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर दी हुई है कि भाई उसका रेशियो किस तरह से डिफाइनेट करता है। भाई H2O तो रेशियो बाय मास, तो मास कितना है 1, एटॉमिक मास एटॉमिक मास भी 1 है हाइड्रोजन का। तो आपको रेशियो आपको करना है तो इस तरह से करना, हाइड्रोजन तो रेशियो बाय मास कितना मिलेगा 1, इसका एटॉमिक मास भी कितना है 1, ठीक है। तो मास रेशियो डिवाइड बाय एटॉमिक मास, अब दोनों का करोगे, मास रेशियो कितना है हमारा 1, एटॉमिक मास कितना है 1 डिवाइड बाई 1 तो कितना होगा
1 हमारा होगा। अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का रेशियो बाय मतलब मास, जब हाइड्रोजन वाटर को जब आप ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 ग्राम आपको क्या मिलेगा, हमारा ऑक्सीजन मिलेगा। बट उसका एटॉमिक मास कितना है, 60। एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है, मास रेशियो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। एटॉमिक मास अभी आगे जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, एटॉमिक मास मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सब चीज़ आपकी एटॉमिक मास, ये प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शंस आपको आगे आने वाला है, यहाँ पर भी आगे आने वाला है और पहले भी हमने देखा हुआ है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ आपको आगे भी पता चलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ आप पढ़ोगे तो एटॉमिक मास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर पता चलेगा। तो आपको अभी फ़िलहाल आपको 16 एटॉमिक मास हमारा ऑक्सीजन का है और उसका रेशियो कितना है, 8 डिवाइड बाई 16, तो 8 डिवाइड बाई 16 करोगे तो 1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 2 ये किसका था, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, 1। आप दोनों को सामने आमने सामने रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सिंपल रेशियो 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का जब मिक्स करोगे तो क्या होगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आपका रेडी होगा। ये सब चीज़ आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्लियरली पता चलेगी, ठीक है। अभी आपको थोड़ा बहुत और लग रहा है बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जब भी एक मॉलिक्यूल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को आप ब्रेक कर रहे हो तो आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपको मिलेगा, ठीक है, H2O, तब उससे पता चलेगा, ठीक है। एटॉमिक मास और सब चीज़ आपको नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर का मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर क्लियरली पता चलेगा। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, जो इसका जो यूजेज है वो चैप्टर नंबर 4 में है और 4 को पहले देना चाहिए मेरे सजेशन से, पर ये लोग ने बाद में दिया हुआ है, इसीलिए आपको वहाँ पर आपको ज़्यादा पता चलेगा। पर फिलहाल आप अपना ध्यान रखो कि वाटर मॉलिक्यूल्स है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1 मार्क्स के लिए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आस्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ एन आयरन, तो आयरन है द कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेंट चार्ज स्पीसीज, द चार्ज स्पीसीज आर नॉन एज अ आयरन। मीन्स कोई भी जो कंपाउंड है उसके अंदर चार्ज अवेलेबल है, क्या है, चार्ज अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयरन बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। आयंस में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव द नेट चार्ज on them. An iron can be negatively or positively charged. The negatively charged iron is called ions and positively charged is known as a cation, ठीक है, एनायन एंड कैटायन बोलेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर न्यू वर्ड आ रहा है आयरन। आयरन मतलब जो कोई भी जो हमारा एलिमेंट है उस, फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, ये सभी चीज़ आपको नेक्स्ट चैप्टर में आने वाली है। आपको ये सोडियम का नंबर कौन सा है, सोडियम जो है हमारा नंबर 11, क्लोरीन नंबर 70, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11, आपको यहाँ पर मैं थोड़ा आइडिया दे दूँ। अब 11 है, उसके पास कितना है, इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 17। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पेसिफिक स्पेस है, मतलब रहने के लिए, तो स्टेट आएगी, सेल्स आएगी, आप पढ़ोगे KLM, इस तरह से स्टेट आएगी। फर्स्ट सेल के अंदर 2 रहेंगे, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर मैक्सिमम 8, इसी तरह से 2 8 8, यहाँ पर भी इस तरह से होगा। तो आपको पता है कि भाई ये सेल क्या है, 1 टाइप ऑफ होम समझ लो भाई, जैसे कि हमारे पास 3 होम्स है, तो फर्स्ट होम के अंदर कैपेसिटी कितनी है, 2 की कैपेसिटी, 2 मेंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। सेकंड के अंदर कितना है, 8, थर्ड के अंदर कितना है, 8। ये सभी चीज़ आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। आपको मैं थोड़ा आइडिया दे दूँ, फिर 2 8, तो आपको पास सोडियम के पास कितना है, 11, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर कितना गया, 2, सेकंड के अंदर, अब उसके पास 11 में से 2 गया तो बचा कितना, 9 का, तो सेकंड के अंदर कितनी स्पेस थी, 8, तो सेकंड के अंदर तो 8 ही जाएगा। अब मेरे पास टोटल कितना हुआ, 8 + 2 10, बट मेरे पास थे कितने, 11, तो 1 बचा किस में जाएगा, वो थर्ड सेल में जाएगा। बट मुझे पता है कि थर्ड सेल में तो मैक्सिमम 8 रह सकते हैं, बट यहाँ पर तो 1 ही है, तो अभी 7 की क्या है, वैलेंसी, मतलब 7 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा।
Cl, तो इसी तरह से Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का 70, तो फर्स्ट के अंदर 2 रहेंगे, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर कितने जाएंगे 7, तो 17 हो गया ना। तब आपको पता है कि थर्ड के अंदर 8 चाहिए, बट मेरे पास क्लोरीन के पास तो कितने 7, तब उसको मैक्सिमम करना हो, मतलब उसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको 8 करना हो तो कितने चाहिए 8, और यहाँ पर सोडियम को कितने चाहिए 7, तो मुझे क्या होगा 7 को गेन करना, मतलब 7 को लेना या 1 गेन करना, इजी कौन सा रहेगा, मुझे 7 गेन करना इजी नहीं रहेगा, मुझे 1 डोनेट करना इजी रहेगा। मतलब उसके पास 7 तो है, उसको कितने चाहिए 1 चाहिए, और यहाँ पर कितने चाहिए 7 चाहिए, तो आपको इजी कौन सा रहेगा, मुझे क्लोरीन के पास लास्ट सेल के अंदर 7 थे और सोडियम के पास 1 है, तो ये 1 क्या करेगा उसको डोनेट करेगा, तो 1 + 7 तो कितना हो गया, थर्ड सेल के अंदर 8, और सोडियम के पास कितना रहेगा 2 8, 1 तो चला गया ना। तो इस तरह से दोनों क्या होंगे, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो ये जो आयन की जो एक्सचेंज जो हो रही है, मतलब आयरन, ये हम क्या बोलेंगे उसकी आयन बोलेंगे, ये कितना है 1 दे सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है, तो डोनेट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे प्लस करेंगे, Na+, प्लस मतलब उसके पास एक्स्ट्रा है, 1 क्या है एक्स्ट्रा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे एनायन बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम कैटाइन बोलेंगे, जो पॉजिटिव है तो उसको हम कैटाइन बोलेंगे। और Cl के तो पास लास्ट सेल के अंदर 7 थे, तो उसको 1 ही चाहिए, तो 1 किसी के पास से क्या होगा वो लेगा, मतलब किसी के पास से गेन करेगा, तो गेन करना है मतलब माइनस, क्या करना है मतलब माइनस, तो माइनस मतलब वो क्या होगा उसको टेक करना है, तो माइनस मतलब उसको हम क्या बोलेंगे एनायन बोलेंगे, कैटाइन मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब एनायन। तो इस तरह से हमारे क्या होगा चार्ज, ये जो हमारे 1 है 7, ये हमारे क्या है आयरन है, ठीक है। तो कोई भी जो किसी भी तरह का जो हमारा एलिमेंट्स जो है मॉलिक्यूल्स है, किसी उसके अंदर आयन फिक्स होते हैं, ठीक है। सोडियम के अंदर 11 है, क्लोरीन के अंदर 7, आपको एक और यहाँ पर आपको एग्जांपल से दूँ H2 होते हैं, यहाँ पर आपका काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। H2, चलो H2, तो हाइड्रोजन नंबर 1 है, ऑक्सीजन नंबर 8 है, कितना है 8। आपको पता है सेल है, ठीक है, सेल फर्स्ट सेल के अंदर में आपको यहाँ पर फर्स्ट सेल के अंदर 2, सेकंड सेल के अंदर 8, थर्ड सेल के अंदर 8। इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल के अंदर रहेंगे, जो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ पर आएंगे यहाँ पर, उसके बाद जो थर्ड वाला आएगा कहाँ पर जाएगा ये वाले में सेकंड हाउस के अंदर। अब ये जब तक ये फील नहीं होगा तब तक ये थर्ड सेल के अंदर जाएगा नहीं, ठीक। तो इस तरह से 3 सेल हमारे 2 8 8 आपको इजीली वहाँ पर पता चलेगा। चलो भाई हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नंबर 1 मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 कहाँ पर जाएगा फर्स्ट सेल के अंदर, तो फर्स्ट सेल के अंदर तो मैक्सिमम कितने चाहिए मुझे 2, बाकी कितना रहा है मेरे पास तो 1, तो 1 की तो वैलेंसी रही ना, तो उसको 2 करना हो, स्टेबल होना हो, तो उसको क्या चाहिए 1 उसके किसी के पास से गेन करना चाहिए, तो वो क्या होगा स्टेबल होगा। वरना या किसी को 1 छूट रहा है, मतलब किसी को 1 देना है ना, किसी के पास 1 कम है, तो क्या करना है 1 उसको डोनेट करना होगा। तो चलो ऑक्सीजन 8 नंबर, उसका एटॉमिक नंबर 8 है मतलब फर्स्ट सेल के अंदर 2 जाएगी, फर्स्ट सेल के अंदर 2, अब बचे कितने 6 कहाँ पर जाएंगे सेकंड सेल, बट मुझे पता है कि भाई सेकंड सेल में तो 8 चाहिए, बट मेरे पास तो कितने हैं 6, तो मुझे 8 करने के लिए कितने चाहिए बाहर से मुझे 2 का अरेंजमेंट करना होगा। जो मेरे पास 2 आ जाएंगे तो मेरी सेकंड सेल के अंदर कितने हो जाएंगे हमारे पास, कि भाई यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो किस तरह से रिटर्न करना है 2 माइनस किया, मतलब ये एनायन है, क्या है एनायन। और हाइड्रोजन के पास तो 1 ले भी सकता है, किसी को दे भी सकता है, तो हाइड्रोजन क्या हुआ ये हमारा प्लस हुआ, प्लस मतलब कैटायन, क्या बोलेंगे उसको कैटायन मतलब दे सकता है। तो 2 हाइड्रोजन ले लो, एक हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन आएगा तो उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों फर्स्ट सेल में है, तो ये दोनों क्या करेंगे कि भाई ये दोनों ऑक्सीजन के पास जाकर उसको डोनेट कर देंगे। ऑक्सीजन को चाहिए था कितना 2 हाइड्रोजन के पास कितने हो इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो दोनों कहाँ पर दे देंगे उसको। इसी तरह से हमारा कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा H2O। एक्चुअली में इस तरह से रिटर्न करते अभी आपको आने वाला है, ठीक है। तो अभी आपको प्लस एंड माइनस, प्लस मतलब हमारा कैटाइन, ठीक है, प्लस मतलब इसके पास एक्स्ट्रा है, माइनस मतलब एनायन मतलब उसके पास क्या है उसको चाहिए, तो इस तरह से है। तो आयन के बारे में आपको पता चल गया। अब जो नेक्स्ट जो केमिकल फॉर्मूला किस तरह से रिटेन करते हैं वो
वो आपको यहाँ पर पता चलेगा, तो इजीली आपको पता चल जाएगा। मैं जो डिस्कस की ना वही चीज़ आपको यहाँ पर पता चलेगा। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आ गई। इफ एनी डाउट इफ एनी करी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।